ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का बहुत बड़ा चमत्कार, दूसरे वनडे में कंगारुओं की एक तरफा हार। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की अपने घर पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा था वो बहुत शानदार था। 14 में से सिर्फ और सिर्फ 3 मैच ऐसे थे जो पाकिस्तान आज से पहले जीत पाई थी, लेकिन आज पाकिस्तान ने इतिहास के सारे पन्ने पलट दिए हैं। आज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी चौथी वनडे जीत दर्ज कर दी है। पाकिस्तान में जो मर्जी हो, हम बोलते थे ना कि बाबर बाबर, पाकिस्तान क्रिकेट में ना कैरेक्टर्स मिसिंग थे। कैरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट में ना इस जमाने मैं वही तो बोल रहा हूँ। नहीं रफ एंड टफ, नहीं बात रफ एंड टफ की नहीं है, ही इज अ कैरेक्टर यार। जबरदस्त जीत है पाकिस्तान की, जबरदस्त जीत है वो। जब सारा जमाना आपका दुश्मन हो जाए वहां पर ऐसी इन पाकिस्तान ऑल्सो, बट इट ऑल्सो ये भी एक तरह से हम सबके लिए लेसन हुआ है कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स कभी कभी जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती ना, वो टीम को नीचे लेके आते हैं। बॉय से मैन बनते हो। पाकिस्तान बीट वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इन देयर बैकयार्ड, और ये कोई फ्लूक नहीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब ये मोहम्मद रिजवान की टीम हर जगह पे ऐसा ही कुछ करेगी। ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये जो टैलेंट की बात की जा रही है, इधर उधर की बात घुमाई जा रही है, एक सर्कमस्टांसिस ऐसे बना दिए गए थे जिससे पाकिस्तान टीम आपको लड़खड़ाती नजर आई थी। ये तो सीरीज 3-0 से जीत रहा है पाकिस्तान। पहला मैच सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में था, 49-3 जो बन गया है वो बन गया है। अदरवाइज वो मैच भी जीत जाते, आज सीरीज हम जीत जाते। और तीसरे मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया का फुल स्कोर नहीं उतरा, बट मैं ये नहीं कह रहा कि तीसरा मैच तो हलवा है हमारे लिए, वो भी खेल के जीतना पड़ेगा, ये सच है कि ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड के अंदर यहाँ पर आपके पास मिचेल मार्श नहीं है, वार्नर नहीं है, और इसके अलावा ट्रेविस हेड नहीं है। ये 3 नहीं है, मगर वार्नर उनके रिटायर हो चुके हैं और फ्रेजर इनके अच्छे मंजे हुए ओपनर के तौर पर आए हैं। और आईपीएल के अंदर जिस तरह की धुलाई वो कर चुके हैं वो सब जानते हैं, जैसे वो आईपीएल के अंदर खेल चुके हुए हैं। मिचेल मार्श वो नहीं खेल रहे, कह सकते हैं ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे हैं, मगर जो उनकी जगह पे खेल रहे हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही खेल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी देखें तो हमारे भी कई खिलाड़ी नहीं खेले। साउथ शकील थे, वर्ल्ड कप में खेले हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो यहाँ पे नहीं है। फखर जमान हमारे खेले हैं, वो यहाँ पर नहीं है, तो हमारे भी कई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एडिलेड में मौजूद हूँ और 28 साल बाद हमने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को वनडे मैच हरा दिया। 7 साल बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कोई वनडे मैच हरा दिया, और फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम ये कह सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो आज कामयाबी हासिल की है और आज हमारे लिए खुशी का दिन है। मैंने मिड इनिंग्स में भी बात की थी कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से बॉलिंग की है उसका ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब नहीं था। ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, हालांकि तीसरा वनडे मैच अब क्योंकि सीरीज़ बराबर हो गई है तो ऑस्ट्रेलिया के 5 सीनियर प्लेयर्स नहीं होंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ इनका तीसरा वनडे मैच पर्थ में परसों को खेला जाना है। बड़े बड़े स्टार्स कभी कभी जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती ना, वो टीम को नीचे लेके आते हैं। बॉय से मैन बनते हो, तो ऑलरेडी वो मैन है ना यार। डोमेस्टिक में इतनी परफॉर्मेंस करिए तो और ज्यादा वो सुपरमैन बन गया आज। No man, Superman. नो मैन, ही इज नो मैन, But now he's a Superman. ओए यार, ये क्या शॉट था यार? ना छक्का है, ये पार हो गया, 6 हो गया। अयूब ने भी दिखाया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कर सकते हैं और इतना उनमें पोटेंशियल है। ये जो 8 मारा भाई, मारा, छक्का मारा ये। रुक जा भाई, फील्डर लगी है उधर। 6 रन सेम अयूब, बात है, कमाल भाई, ये इंटेंट है। करके चौका, 5वीं बॉल पे पुल पे छक्का। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी देखें तो हमारे भी कई खिलाड़ी नहीं खेले। साउथ शकील थे, वर्ल्ड कप में खेले हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो यहाँ पे नहीं है। फखर जमान हमारे खेले हैं, वो यहाँ पर नहीं है, तो हमारे भी कई नहीं है। अगर सीनियर्स की बात की जाए, जाहिर है इसलिए नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस किसी की है, किसी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ इशू है या दूसरे मामला हैं। तो कहने का मतलब है वर्ल्ड कप की टीम अगर उनकी पूरी नहीं है तो हमारी भी पूरी नहीं है। अब जो हमारे खेल रहे हैं और उनकी कंडीशन के अंदर खेल रहे हैं, अगेन रिमेंबर हम उनकी कंडीशन के अंदर खेल रहे हैं। और रिजवान ने अगेन एक ज़बरदस्त कैप्टनसी की है। मुझे क्या लगता है कि कहीं पर भी आप देखें, 101 के ऊपर 4 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के और 163 के ऊपर सारे फारिग हो गए हैं। क्या है कि आपने कहीं पर भी उनको रिलैक्स नहीं होने दिया, कहीं पर भी। ये हमेशा ही होता है। यही देखिए, वही बॉलर है, वही हारिस रऊफ है, वही शाहीन नसीम हसनैन है, वही सब कुछ है जो पहले भी पाकिस्तान में होता था। मैं किसी कप्तान का वो कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जब दबाव डाल दिया तो फिर आपने लूज नहीं छोड़ना, फिर आपने घर तक पहुंचा के आना, जो रिजवान ने पहुंचाया है। और 6 कैचेस लिए हैं। अगरचे इसके अंदर एक फ़नी इवेंट भी हुआ जो आपने देखा, जंपा से वो पूछ रहे थे कि मैं अपील करूं या ना करूं। वो इस तरह का फ़न वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनसे पूछ के ही वो DRS ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, रिव्यू ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसे ही फ़न के तौर पर कि उनका फैसला अपना ही होगा कि मैंने लेना या नहीं लेना। बट कंप्लीट
जिसे बोलते हैं ना वन साइड शो हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से। हारिस रऊफ ने कमाल बॉलिंग की और खुशी हुई है, उसने मुझ और बहुत से लोगों को गलत साबित कर दिखाया कि अभी उनमें क्रिकेट बाकी है। बट मैं ज़ातो भाई समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में हमारे सभी बॉलर ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। एक जो थोड़ा सा रहता है वो ये कि एशियन कंडीशन के अंदर आकर फास्ट बॉलर को अपना आप दिखाना होता है। और हारिस रऊफ ने 2023 के बाद अब पहली दफ़ा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया। खैर 2023 वर्ल्ड कप खेले, उससे पहले पाकिस्तान जो खेला था, एशिया कप खेला था, उसमें शायद 6 सितंबर 2023 के अंदर उनका आखिरी मैन ऑफ द मैच है और अब उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया। इस बीच में T20 भी खेले, वो मैन ऑफ द मैच उनका नहीं आया और अब उनका मैन ऑफ द मैच आया। बट पॉइंट इस कि उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। शहीन भी थोड़ी सी अच्छे में आए हैं, नसीम भी थोड़े बेहतर दिखे और हसनैन ने भी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। तो पाकिस्तान का ये 4 पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया धरती के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का जम के, जिसे बोलते हैं ना, धमाल डाल रहे हैं। एक तरफा तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर हराया है। बहुत चोट देने वाली यह हार है, बहुत आत्ममंथन वाली यह हार है। ऑस्ट्रेलिया को आत्ममंथन करना पड़ेगा क्योंकि पिछले मैच में भी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगभग हरा दिया था, लेकिन जो कसर बाकी रह गई थी वो दूसरे वनडे में पूरी कर दी और एक तरफा तरीके से दूसरा वनडे पाकिस्तान ने जीत लिया है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ और सिर्फ 163 रनों पर रौंद दिया, ऑल आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ स्टीव स्मिथ थे जो सबसे ज्यादा 35 रन बना पाए। हालांकि सारे बल्लेबाजों को स्टार्ट मिले, किसी ने 19 बनाए, किसी ने 13 बनाए, किसी ने 18 बनाए, 14 बनाए, 16 बनाए, लेकिन ये छोटे छोटे स्टार्ट कभी बड़े स्कोर में कन्वर्ट हो नहीं पाए और कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। इतनी शर्मनाक बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वो 35 ओवर में ही 163 पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान के 2 गेंदबाजों के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। एक गेंदबाज है हारिस रऊफ जिसने विकेटों का पंजा खोला, 8 ओवर में 29 रन देकर 5 विकेट लिए और दूसरा गेंदबाज है शाहीन शाह अफरीदी, 26 रन देकर 3 विकेट लिए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ने में इन्हीं दोनों का हाथ रहा। 5 और 3 8 विकेट तो सिर्फ और सिर्फ दोनों ही गेंदबाजों ने निकाल दिए। 1 विकेट नसीम शाह को मिला, 1 विकेट हसनैन को मिला। इसके बाद जवाब में पाकिस्तानी बल्लेबाज छा गए। सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने ही इस मैच को अकेले अपनी टीम को जिता दिया। अयूब ने 71 गेंदों पर शानदार 82 रन ठोके, 5 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए, 115 का स्ट्राइक रेट था। ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। और अब्दुल्ला शफीक ने नॉट आउट 64 रन बनाकर इस मैच को जिता दिया। 169 रन पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 26.3 ओवर में ही बना दिए। यानी कि लगभग 24 ओवर रहते, 140 के आसपास गेंदे रहते, पाकिस्तान ने इस वनडे को जीत लिया। अगर पाकिस्तान के हीरो की बात की जाए, सबसे बड़े हीरो हारिस रऊफ रहेंगे, 5 विकेट लिए। दूसरे हीरो शाहीन शाह अफरीदी रहेंगे, 3 विकेट। तीसरे हीरो सैम अयूब रहेंगे, 82 रन और चौथे हीरो अब्दुल्ला शफीक रहेंगे, 64 रन। तो अब सीरीज में 1-1 की बराबरी फिलहाल हो गई है। देखना होगा अगला मैच कौन जीतता है। फिलहाल आप बताइए इस मैच पर आपकी क्या राय है। ये जो मैच जीता है पाकिस्तान ने, चौथा मैच, अगर पूरे ओवरऑल इतिहास को आपको रूबरू करवाएं तो ये पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में चौथी जीत है। 2002 में मेलबर्न में 2 विकेट से जीता था। 2002 में ब्रिस्बेन ने 91 रनों से जीती थी। उसके बाद 2017 में जीत मिली थी, यानी कि लगभग 15 सालों बाद जीत मिली थी मेलबर्न में 6 विकेट से। और फिर 2017 के बाद, यानी कि 7 सालों के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक मैच जीत पाई है, वनडे। तो ये मतलब 15 के आसपास मैच खेल चुकी है पाकिस्तान, उसमें से सिर्फ 4 जीत पाई है और 11 हारी है। यानी कि एक तरीके से चमत्कार ही है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना, जो कि पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।